इस वक्त की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक पहुंच गया है और उनके रास्ते में जितनी रुकावटें डाली गई, बहुत बड़े बड़े बोल बोले गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें की। यानी मुझे हैरत होती है कि कुछ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उनका तो काम ही नहीं है ये। वो धमकियाँ लगा रहे हैं एक सूबे के वज़ीर आला को, भाई आप तो सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, वो वहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन रियासत के बिहाफ के ऊपर, इदारों के बिहाफ के ऊपर धमकियाँ लगाने के लिए बाकायदा जो है वो तबलची रखे हुए हैं, बाकायदा धमकियाँ लगाने के लिए मरासी भर्ती किए हुए हैं और वो धमकियाँ लगाते हैं। वो ये कहते हैं इसका बंदोबस्त कर लेंगे, उसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, इसको उठा लेंगे, इसको यूं कर देंगे। तो वो अजीबोगरीब किस्म की बेचारे कहानियाँ सुनाते रहते हैं। शाम होते होते उनको पता चलता है कि जनाब फिर लितरी हो गया काम, फिर काम खराब हो गया। तो उसके बाद जो है वो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि लोग भी गालियाँ देते हैं, अवाम भी गालियां देती है। जो अवाम बेचारी महंगाई की पिसी हुई है, बेड़ा गर्क हो गया पूरे मुल्क का, वो अलग इनको गालियां देते हैं कि तुम इस सारे रिजीम चेंज का और इसके बाद होने वाली सिचुएशन का हिस्सा हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो इस हाइब्रिड रिजीम को जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। बहरहाल सिचुएशन में आपको बता देता हूं कि दावे ये किए गए थे कि ऐसी बंदिश की गई है, ऐसा बंदोबस्त किया गया है रावलपिंडी और उसकी सराउंडिंग में कि कोई बंदा क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिस किस्म के दावे किए गए थे, जो छोटी छोटी गलियां हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पे भी तंबू कनातें लगा दी गई जहां पे कंटेनर नहीं मिला। कंटेनर्स खड़े कर करके इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी इस्लामाबाद में इन्होंने पहले कंटेनर बहुत बड़ी तादाद में एक बार पहुंचाए थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी में इससे पहले कभी एक्टिविटी नहीं हुई। बहुत हैवी किस्म की कंटेनरिंग की गई है, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर लगाए गए थे और कंटेनर वालों से इन्होंने चाबियां छीन ली थी। लेकिन अब कंटेनर वाले बड़े सियाने हैं, उन्हें यह समझ आ गई है कि ये हुकूमत ने बात नहीं आना। उन्हें पता चल गया है कि ये रोज का इनका ड्रामा है और उनके कंटेनर्स का, उनके सामान का नुकसान हो जाता है। तो हुकूमत जब उनके कंटेनर पकड़ के बंद करती है तो वह वहां पास बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। पुलिस वाले कंटेनर वालों की चाबियां अपने पास रख लेते हैं ताकि अगर पुलिस को भागना भी पड़े, पुलिस वहां से चली भी जाए, तो कम से कम कंटेनर तो वहां पर खड़ा रहे ना, उसको तो ना कोई हटा सके। तो अब कंटेनर वालों ने क्या किया कि उन्होंने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई हुई थी। बहुत सारे कंटेनर वाले ऐसे हैं जिन्होंने डबल डबल चाबियां बनवाई हुई थी। जब पुलिस ने उनसे चाबियां मांगी तो उन्होंने गाड़ियों की चाबियां दे दी कि ठीक है जी चाबियां लें और अब जाएं। अब हुआ ये कि जब आवाम आई और आवाम ने आके उस जगह के ऊपर कंट्रोल लिया तो कंटेनर वालों ने आराम से दूसरी चाबी निकाली, कंटेनर स्टार्ट किया और चले गए। यानी अब बेचारे गरीब लोग हैं, वो क्या करें, उनके पास कोई हल ही नहीं है। उन्होंने डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली, डुप्लीकेट चाबी पुलिस को दे दी और खुद जो है वो अपने पास चाबी रख ली, बाद में कंटेनर लेके निकल गए। तो जनाब ये इस वक्त तक की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं कि बदतरीन शेलिंग के बावजूद, हालांकि रिहायशी इलाकों में इन्होंने शेलिंग की है, रिहायशी इलाकों में शेलिंग की वजह से बच्चों को, खवातीन को घरों के अंदर शेलिंग की जो है धुआं गया, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इतनी मैसिव शेलिंग जो है वो रावलपिंडी की तारीख में बहुत कम हुई है जितनी शेलिंग पुलिस ने अब की है। मेट्रो के ब्रिज के ऊपर खड़े होकर वहां से लगातार शेलिंग कर रहे हैं। जो ऊंची जगह मिलती है पुलिस वहां से खड़ी होकर शेलिंग करती है। पुलिस ने अपने अपने जत्थे बनाए हुए, अपने अपने ग्रुप बनाए हुए, वहां से लोगों को भगाने की और मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। जितनी भी इंतजामिया है उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है, लॉ इन्फोर्समेंट उनका साथ दे रही है। अभी रावलपिंडी के अंदर की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, लगभग कोई 25 से ज्यादा मकामात पे रावलपिंडी को जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे और फिर जो दर्जनों रास्ते छोटे हैं जो गलियों मोहल्लों से निकलते हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अवाम को आप कैसे रोक सकते हैं? अवाम को तो आप नहीं रोक सकते जब आपने अवाम के लिए घर में रहना मुश्किल कर दिया, जब आपने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया, जब आपने पाकिस्तान की पॉलिसीज को ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, कोई यहाँ पे कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों का तो खून खौलेगा। तो लोग निकले अपने घरों से। जितना खौफ फैलाया गया, जितनी खबरें दी गई, रात को यहां तक है कि एक विजुअल बनाने की लियाकत बाग की इजाजत नहीं थी। यानी ये टिकटॉक सरकार है, इसने यहां तक सख्ती की कि रात को जो भी कोई जाएगा और इवन लियाकत बाग के बाहर भी जाएगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे, राय साकिब वहां पे गए थे, सिद्दीक जान वगैरह भी गए थे, लेकिन लकीली वो वहां से महफूज रहे। और 3 की टीम जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना काम कल भी करते रहे और आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा मखदूम साहब, उनको भी वहां से पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। फिर बाकी कई और सहाफ़ी हैं, उनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया। तो इतना खौफ फैलाया, इन्होंने कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को इतना डरा दिया जाए कि कोई बाहर ही ना आए। लेकिन हुआ क्या, लोग डरे ही नहीं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था ना कि खौफ के बुत टूट गए हैं, तो वो शायद टूट गए हैं। यानी बाहर बैठे हुए सियासतदानों को जो इस वक्त आज़ाद हैं, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास एजेंसियां हैं, जिनको बराह रास्त रिपोर्टिंग होती है,
उनको अवाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जेल में बैठा हुआ एक आदमी जिसको 1.25 साल से अवाम से काटा हुआ है, लगभग 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, और वो जेल में बैठकर अवाम के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, उसका अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है और उसको आइडिया था अब क्या करना है। लेकिन इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की थी। जब इमरान खान को पता चला कि ओवर द विकेट बॉलिंग में काम नहीं चल रहा, तो फिर वो राउंड द विकेट आए, और राउंड द विकेट आके उन्होंने फिर किल्ली फटका दी है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। ये गुड्डी गुड्डी खेल रहे थे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे, हुकूमत के साथ मिले हुए थे, इदारे बीच में मिले हुए थे, और अवाम को खुश करने के लिए और इमरान खान को रिपोर्ट देने के लिए ये शहर से 30-40 किलोमीटर बाहर जाके कहीं जलसा करवा देते थे, और मवेशी मंडियों का जो है वो वेन्यू दिया जाता था, तजलील की जाती थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पब्लिक तो मेरे साथ है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इनसे परमिशन लेता फिरूं। आईने पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, तो मैं एहतजाज का ऐलान करता हूं। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और जो नताइज वो सोच रहे थे वही निकले। इन्होंने यानी इमरान खान साहब ने तो एक इलाके में प्रोटेस्ट करना था ना, एक एरिया में लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एहतजाज करना था, तो एक एरिया बंद होना था। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, और इमरान खान साहब का एहतजाज 3 से 4 घंटे का था, 5 घंटे का होगा मैक्सिमम। तो इन्होंने हुकूमत ने क्या किया कि इन्होंने उस एहतजाज का दुरानिया भी तकरीबन 24-36 घंटे तक बढ़ा दिया। यानी कल से हमें रिपोर्टें आ रही है कि पूरा का पूरा रावलपिंडी का डिवीजन ही बंद है, अटक भी बंद है, चकवाल भी बंद है, रावलपिंडी भी बंद है, और इसके अलावा जो है वो आपका जेलम भी बंद है। तो ये सारे एरियाज इन्होंने बंद कर दिए, मरी भी बंद कर दिया, वहां से आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। वो जो सयाह आ जा रहे थे वो भी मुतासिर हो गए। जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे आना जाना था वो एयरपोर्ट पे आ जा नहीं पाए, तमाम फ्लाइटें जो हैं उनके पैसेंजर्स मुतासिर हुए। जो लोग एयरपोर्ट के ऊपर हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। तो इस हुकूमत को आप दादी दे सकते हैं कि 99% रास्ते जो खुले रह सकते थे वो हुकूमत ने खुद बंद कर दिए। ये इतनी खौफजदा हुकूमत है। एक तो हुकूमत ने 4 शहर बंद करने के बाद ये दावा किया कि अब किसी सूरत भी अवाम नहीं निकलेगी, लेकिन रावलपिंडी के अंदर से लोगों ने जैसे रिएक्ट किया है, जिस तरह लोग निकले हैं, पहले गलियों के अंदर छोटी छोटी टोलियों में, वहां उन्होंने नारेबाजी की, फिर वो मेन रस्तों की तरफ बढ़े, मेन रस्तों के ऊपर आगे उन्होंने नारेबाजी की। यानी दोपहर की विजुअल जो है ना वो सुबह वाले विजुअल लगा के, और मुझे हैरत होती है इनके मिनिस्टर्स के ऊपर, इनकी एक खातून मिनिस्टर है, उनका जरा काम चेक करें। उन्होंने किया ये कि सुबह के वक्त कोई विजुअल बनाए गाड़ी में बैठ के इधर उधर खड़े होके ना, बाद में वो विजुअल लगाकर कहा कि ये सेफ सिटी की फुटेज है। और भाई सेफ सिटी की फुटेज फटे मुझे ताड़े नॉलेज होते हैं, सेफ सिटी कैमराज होते हैं, फिक्स कैमराज होते हैं, उनके ऊपर जो फुटेज बनती है वो कुछ और तरह की होती है, और उसका स्क्रीन सब लोग जानते हैं। मोबाइल फोन की हिलती हिलती फुटेज बना के जी कह रहे हैं कि ये सेफ सिटी की फुटेज है। ये तो इनका नॉलेज है और ये इनकी हालत है। एक्चुअली मैं बताता हूं ये क्या है। ये मामला है हवन्नक होने की, ये मामला है घबराहट का, ये मामला है बाउंटर जाने का, बौखलाहट का मामला है। ये बौखलाए हुए हैं, बाउंटरे हुए हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। यानी मुझे याद है अच्छी तरह बॉक्सिंग खेलते थे ना हम, तो एक मुक्का अच्छा लग जाता था ना मुंह पे, तो उसके बाद कोशिश होती थी दूसरे बॉक्सर की कि वो मारता ही जाए, मारता ही जाए, दूसरे बॉक्सर को होश ही में ना आने दे। इमरान खान ने इनकी ये हालत कर दी है, इनको बौंतरा दिया है, इन्हें होश ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने जान बचानी है या अटैक करना है। और जो ये अजीबोगरीब किस्म के काम कर रहे हैं कि कंटेनर लगा दो ये पूरे के पूरे रावलपिंडी के अंदर, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और एक और मजेदार बात यह है कि रावलपिंडी से इन्होंने एक भी एमएनए नहीं जीतने दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस्लामाबाद से भी एक भी एमएनए नहीं जीतने दिया। लिहाजा इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सारी क़यादत मैदान में है, क्योंकि कोई एमएनए गवाह होने का खतरा ही नहीं है। अपने एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही सेव किए हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे रास्ते अभी भी बंद हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते लोगों ने हटा दिए। अली अमीन गंडापुर को चैलेंज किया गया था, ये पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता, अटक के मुकाम के ऊपर, और उससे आगे जो है बदतरीन कंटेनरिंग की गई, बड़ी सिक्योरिटी खड़ी की गई, आंसू गैस की शेलिंग, ये वो फुल रुकावटें इन्होंने लगाई और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। पता भी नहीं चला, टोटल 15 मिनट का काम था। और अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, किसी मुल्क की फौज भी अवाम की ताकत के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर की फौज आई थी नेटो की, दर्जनों मुल्क इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, वहां पे जो अवाम थी वो खिलाफ थी नेटो के, तो नेटो को शिकस्त हो गई। तो कोई ताकत से ताकतवर फोर्स भी अवाम का मुकाबला किसी भी मुल्क में नहीं कर सकती। ये तारीख का हिस्सा है, या तो तारीख से सीख ले, नहीं तो खुद तारीख का हिस्सा बन जाए, ताकि लोग आपको भी एक मजमून बना के हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया करेंगे कि अवाम से पंगा नॉट चंगा। ये आपने बांग्लादेश में होता हुआ देखा
तो क्या ये वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश मॉडल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया जाए? अब अवाम ने जब निकलकर सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक लोगों ने पहले शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन फिर जब लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी खवातीन पे बात आती है तो फिर लोग पत्थर उठाते हैं। लोगों ने पत्थर उठाया और जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पुलिस ने दौड़ना शुरू कर दिया। और वहां रावलपिंडी से कुछ सहाफी ऐसे रिपोर्ट कर रहे थे कि जैसे पुलिस पंजाब हुकूमत के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर चुकी है और पुलिस वाले जो है वो वहां पे भाग रहे हैं, लाठियां फेंक के भाग रहे हैं, सामान छोड़कर भाग रहे हैं, और पुलिस अपनी जानें बचा रही है कई इलाकों में जहां पे लोगों ने, नौजवानों ने रद्द अमल दिया। बेशतर इलाकों में आवाम पुरअमन है और वो इकट्ठी होकर बाहर निकलती है, पुलिस उन पर शेलिंग करती है, वो मुंतशिर हो जाते हैं, दोबारा निकलते हैं, पुलिस फिर शेलिंग करती है, फिर मुंतशिर हो जाते हैं। लेकिन जहां पे पुलिस ने हद से ज्यादा ज्यादती की है वहां पे लोगों ने रद्द अमल दिया। और ये ऑब्वियस है, ये हर दौर में होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके कारकुन ऐसे ही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो पुरअमन तरीन पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। अब रावलपिंडी के अंदर जो है वो ऐसा लगता है कि खौफ के बुत टूट गए हैं और कचहरी के अंदर पुलिस में और वकला में भी हाथापाई हुई है। वकला ने जो है वो पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जो है वो अब तकरीबन आप ये समझ लें कि दाखिल हो चुका है और बिल्कुल टूल प्लाजा के करीब है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो किसी वक्त भी रावलपिंडी में दाखिल हो जाएंगे। तो उन्हें कैसे रोका जाएगा? और अगर रोक भी दिया गया ताकत के बलबूते के ऊपर, तो क्या ये हुकूमत की एक जीत है? रियासत ने अपने शहरियों को मारकर कोई फतह के झंडे गाड़ लिए हैं, इसके ऊपर कोई उनको जो है वो अवार्ड दिए जाएंगे, तमगे बनाए जाएंगे? भाई आप अपने शहरियों को मार रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पहले एक पूरे शहर के अंदर, एक डिवीजन के अंदर कर्फ्यू लगा दो, कर्फ्यू लगाने के बाद सुबह के वक्त तस्वीरें लो और तस्वीरें लेने के बाद आप सोशल मीडिया पे डाल दो कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अब शाम के मनाजिर जो हैं वो इन सबको सांप सूंघा हुआ है और कोई भी उन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली थी कि ठीक है यार, इतनी दूर ये फेंक देते हैं तो हम एहतजाज की कॉल देते हैं, और उनको आइडिया था कि लोग निकलेंगे। तो इमरान खान एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हुआ। रावलपिंडी के लोग निकले, इस्लामाबाद के लोग निकले, आसपास के लोग पहुंचे, और जो मनाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए थे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें पाकिस्तान में कितनी फस्तायत और जुल्म है, वो सारे मनाजिर पाकिस्तान के लोगों ने रावलपिंडी में देखे हैं। और अली अमीन गंडापुर जिसको सब चैलेंज कर रहे थे वो ही इज ऑलमोस्ट देयर। लेकिन क्या रियासत इस लड़ाई को बढ़ाएगी? क्या रियासत एक वजीर आला को, जिसका ताल्लुक एक और सूबे से है, जिनके साथ लगातार ज्यादती हो रही है, जिनकी पार्टी के सरबराह को बगैर मुकदमात के जेलों के अंदर रखा हुआ है और उनकी एहलिया को भी जेल के अंदर रखा हुआ है और बेशुमार बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है? मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूं, मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, मुझे अगवा करके ले गए थे एजेंसियों वाले और 5 महीने मुझे गायब करके रखा, तकलीफ देते रहे। तो मैंने क्या गुनाह किया था और मुझे कौन इंसाफ देगा? तो जब रियासत इस तरह के जुल्म और जबर करती है तो रियासत के रहने वाले लोग जो है वो बिल आखिर अपनी आजादी के लिए खड़े होते हैं। लोगों को ऐसे मार रहे हैं जैसे गुलाम है, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस उनको डंडे मार रही है लावारिस समझ के। और लावारिस नहीं है ये लावारिस नहीं है, इनको मत मारो, ये वापस मारेंगे। ये लावारिस नहीं है, ये पाकिस्तान के वारिस हैं, ये नौजवान है पाकिस्तान के। और कोई ये क्यों कहता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? ये तहरीक इंसाफ से मामला आगे निकल गया हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी होती नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। आप समझिए कि आम आदमी जो पाकिस्तान का था, जिसका किसी सियासत से ताल्लुक नहीं था, वो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है। अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मामला होता तो आप ताकत से कंट्रोल कर लेते, जैसे कि आप हमेशा करते चले आए हैं। ये मामला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान के आम शहरियों का है। आज जो मनाजिर मैंने देखे हैं रावलपिंडी में, जिन लोगों पे शेलिंग हो रही थी, टॉर्चर हो रहा था, जो जख्मी हो रहे थे, घरों से खवातीन बच्चियां निकल के उनको पानी भी पिला रही हैं, उनको नमक भी दे रही हैं और उनका ख्याल भी रख रही हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आपने लोगों के अंदर कितनी नफरत पैदा कर दी है। क्या पुलिस वाला कोई जख्मी हो गया ऐसे जाएगा लोगों के पास? इस वक्त कौन उसका ख्याल रखेगा? उसको तो सरकारी वसाइल पे आपको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। यहां पे आपने लोगों के अस्पताल जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, ना लोग एयरपोर्ट जा सकते हैं, ना अस्पताल जा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, और लगातार आप उनको मारते चले जा रहे हैं। रियासत को अपनी पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ेगा। चंद लोगों की जिद की खातिर पाकिस्तान को वहां नहीं ले जाना चाहिए हमें जहां से हम वापस ना आ सके। बार बार मैं लगातार वार्न कर रहा हूं, पिछले 2.5 साल से कह रहा हूं, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान के लोगों को ही करना है। कल रात जो बातें, कुछ देखिए, हम सारा कुछ अपलोड नहीं कर सकते, वजह यह है कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं सुनवा सकते।
लेकिन कल जो कुछ रावलपिंडी के लोगों ने रात में गलियों मोहल्लों में बैठकर कहा और उसको कुछ दोस्तों ने रिकॉर्ड किया, तो मैं और सिद्दीक और कुछ और दोस्त हम बात कर रहे थे आपस में कि यार अगर कहीं ये किसी ने अपलोड कर दिया तो ये तो मुसीबत बन जाएगी। यानी लोगों का टेम्परामेंट कहां पहुंचा हुआ है, पारा कहां पे चढ़ गया, आपको आइडिया ही नहीं है। आप आम आदमी में जाके कभी बात सुनते ही नहीं है और ताकत के जोर से नहीं दबाया जा सकेगा। कितना दबाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ये फिर निकल आएंगे। आप फिर दबाएंगे, ये फिर निकल आएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त की जो कुल मिला के सूरत हाल है वो ये है कि लोगों ने रावलपिंडी से दफा 144 हटाकर दफा 804 नाफिज कर दी है और इस वक्त वहां पे और सराउंडिंग में दफा 804 का निफाज है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है रावलपिंडी की तरफ बढ़ रही है। पुलिस कई इलाकों से पीछे हट चुकी है। तफसीली रिपोर्ट आपको मैं देता हूं एहतजाज मुकम्मल होने के बाद, साथ साथ आपको अपडेट भी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।